गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात कर रहे थे लेक्चर के अंदर कि क्या सोशल इम्पैक्ट होते हैं इंटरनेट के जब हम लोग यूज़ करते हैं उसको, और हमारा क्या बिहेवियर, क्या एटिकेट्स होने चाहिए जब हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो सोशल इम्पैक्ट है उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ नेट एटिकेट्स। ये नेटिकेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्या है ये, तो हम लोग आज इसी की बात करेंगे। तो ये जो नेटिकेट्स वर्ड है ये इंटरनेट एटिकेट्स वर्ड से ही मिलकर बना है। इंटरनेट का हमने ले लिया नेट और एटिकेट का केट्स। तो इंटरनेट पर जो हमारे एटिकेट्स होते हैं उसी को नेटिकेट्स कहा जाता है। नेटिकेट्स क्या है? नेटिकेट्स हमें ये बताता है कि हमारे बिहेवियर और क्या एटिकेट्स होने चाहिए इंटरनेट पर जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं। अब बात होती है कि ये कैसे हैं, क्या मतलब एटिकेट्स किस तरह से या किस तरह से बिहेवियर हम लोग रखें। तो जिस तरह से हम लोग सोसाइटी के अंदर पोलाइट रहते हैं, है ना, बिहेवियर रखते हैं, अच्छा गुड स्पीकिंग करते हैं, गुड कोड ऑफ गुड्स बिहेव करते हैं, जैसे कि किसी के लड़ाई नहीं करते हैं, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी का हार्म नहीं करना। तो ये सारे जो सोसाइटी के बिहेवियर है, यही बिहेवियर जब हम लोग इंटरनेट पर यूज़ करते हैं तो इसे हम लोग नेटिकेट्स कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इंटरनेट पर क्या एटिकेट्स रखें। तो इंटरनेट पर जो एटिकेट्स से एस्पेक्ट हमारा ये है कि ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन चैट, वेब फोरम, वेबसाइट, कम्युनिटीज़, ये इतने सारे जो हमारे पास में ऑनलाइन जो कम्युनिकेशंस है उस पर हमारे जो एटिकेट्स है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि हमें किसी को गलत ईमेल या सोशल मीडिया पर किसी को गलत कमेंट नहीं करना चाहिए, गलत ऑनलाइन चैटिंग नहीं करनी चाहिए, यस नो। तो इस तरह से हमारे पास में ये कुछ एरिया है इंटरनेट के जहाँ हम लोग अपने एटिकेट्स रखते हैं। तो यही है नेटिकेट्स। अब हम लोग देखते हैं कि नेटिकेट्स में या हम जो बिहेवियर करते हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसकी कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है कि यही एटिकेट्स हमें नेट पर रखने हैं या ये एटिकेट्स नहीं रखने हैं। फिर भी हम लोग जनरली कुछ एटिकेट्स हम लोग बताते हैं कि ये एटिकेट्स आपके नेट पे होने चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, ये जनरल है। तो कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है हमारे पास में एटिकेट्स की कि हमें ये फॉलो करना है। तो हम लोग जनरली बात कर रहे हैं कि जनरल रूल या गाइडलाइन क्या होनी चाहिए। तो पहला है अवॉइड पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी और ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन, जिसे हम लोग फ्लेमिंग भी कहते हैं। तो कभी भी गलत पोस्ट ना करें, ऑफेंसिव कमेंट्स ना करें किसी की सोशल मीडिया पर, यस। सेकंड, रेस्पेक्ट अदर प्राइवेसी एंड बाय नॉट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटो, वीडियो एंड अनदर पर्सन्स मे नॉट बी पब्लिश ऑनलाइन। इसका मतलब है कि जैसे हम लोग फेसबुक चलाते हैं, यस, तो किसी की फ़ोटो डाउनलोड कर उसको एडिट करना या उसको आगे शेयर करना गलत पर्पस से, या कोई फेक वीडियो बनाना, एडिटेड वीडियो बनाना, ये नहीं करे। तो किसी की प्राइवेसी जो है जिसमें उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। आप जैसे अपने दोस्त के ईमेल देख सकते हो, फ़ोन नंबर दे सकते हो फेसबुक पर, तो उनको शेयर ना करें किसी के साथ में, ठीक है, दे मे बी हार्म। थर्ड वन इज नेवर स्पैम अदर्स बाय सेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अनसोशलाइज्ड ईमेल। तो जब हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं कंपनी से या जब हम लोग कोई वेबसाइट चलाते हैं तो वहाँ ऑप्शंस आते हैं सब्सक्राइबर के कि आप हमें सब्सक्राइब करें न्यूज़ लेटर के लिए या फीड्स के लिए। तो ये कंपनीज या जो एडवर्टीजमेंट हमारे पास जीमेल पर आते हैं, तो ये आप देखते हो ये खूब सारे आते हैं अनचाहे, जिसमें कंपनी के प्रमोशंस भी होते हैं, इनकी नई पॉलिसियाँ भी होते हैं, नए ऑफर्स भी होते हैं। वो लोग सभी लोग मार्केटिंग करते हैं। तो
ऐसे मेल नहीं भेजें, आप भी ना भेजें और जो भेज रहा है आप उसको भी कह सकते हैं। तो ये जो स्पैम है ये नेट एटिकेट्स में नहीं आते, तो इससे हम लोग बचना चाहिए। देन हम बात करेंगे शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप व्हेन वी आर प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। ठीक है, जब हम लोग आज बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेम का होता है, जैसे कि पबजी है, लूडो है, तो इतने सारे ऑनलाइन गेम्स में जब हम लोग ये खेलते हैं तो ये सारे के सारे लेन गेम होते हैं, जिसमें दो अलग अलग यूज़र अलग अलग जगह से गेम को खेलते हैं। तो वहाँ पर भी जैसे हम लोग फिजिकल गेम में स्पोर्ट्समैनशिप रखते हैं, उसी तरह से ऑनलाइन पर जो गेम खेलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप रखनी चाहिए। किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, गलत मैसेज नहीं करना चाहिए, किसी की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो ऑनलाइन गेमिंग भी है, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आईटी की, तो उसमें भी हम लोग ये कहते हैं कि यार आपकी स्पोर्ट्समैनशिप रहनी चाहिए। देन डोंट ट्रोल, मतलब परेशान करना पीपल को, ठीक है, बाई कमेंटिंग कमेंट्स ऑन वेबसाइट्स। ठीक है, तो जब हम लोग ब्लॉग देखते हैं या कुछ वेबसाइट जहां हमें अलाउ करते हैं कि हमें फीडबैक दें, है ना, तो वहाँ लोग क्या करते हैं, वहाँ गलत कमेंट पोस्ट करते हैं, फेक कमेंट पोस्ट करते हैं। जैसे कि जब हम लोग फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से कुछ परचेस करते हैं तो नीचे कस्टमर रिव्यू आते हैं, तो कुछ लोग फेक रिव्यू देते हैं, वो भी गलत है। कुछ गलत कमेंट करते हैं, वो भी गलत है। तो इस तरह से हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को ट्रोल या परेशान नहीं करना चाहिए। और देखते हैं हमारे पास में और क्या क्या बिहेवियर होने चाहिए। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब ठीक है, अब हम बात करेंगे कि स्टिक टू द टॉपिक व्हेन पोस्टिंग इन ऑनलाइन फोरम, व्हेन कमेंटिंग ऑन फोटो एंड वीडियो सच एज यूट्यूब एंड फेसबुक कमेंट्स। तो जब हम लोग किसी की फ़ोटो पर कमेंट करें तो वो कमेंट वल्गर ना हो, है ना, अनरिलेटेड ना हो। तो जो रिलेटेड है वही हमें कमेंट वगैरह पोस्ट करने चाहिए। एंड ये तो हमें पता ही है, डोंट स्वेयर एंड यूज़ ऑफेंसिव लैंग्वेजेस ऑनलाइन। हमें ये नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव है अगर हम लोग किसी को गलत कमेंट करते हैं या फिर किसी को ट्रोल करते हैं। अवॉइड रिप्लाइंग टू नेगलेक्टिंग कमेंट विथ मोर नेगलेक्टिंग कमेंट्स। ब्रेक द साइकिल विथ पॉजिटिव पोस्ट। मान लीजिए हमारी कोई वेबसाइट है जहाँ हमारे पास में, या यूट्यूब चैनल है जहाँ हमारे पास में कमेंट्स आते हैं, तो कुछ कमेंट पॉजिटिव भी होते हैं और कुछ हमारे कमियों को दिखाते हैं जो नेगेटिव कमेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ पॉजिटिव कमेंट वालों को ही रिप्लाई करना चाहिए या नेगेटिव को इग्नोर करना चाहिए, या केवल नेगेटिव को ही रिप्लाई करना चाहिए या गुड को भी इग्नोर करना चाहिए। तो हमें एक बैलेंसिंग रखनी पड़ती है कि अगर मेरे पास में 100 मैसेज आ रहे हैं दिन पर फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर, तो 100 का रिप्लाई अगर मैं नहीं कर सकता तो मुझे बैलेंसिंग रखनी पड़ती है कि पॉजिटिव कमेंट के कितने रिप्लाई करने हैं, नेगेटिव कमेंट के कितने रिप्लाई करने हैं। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे एटिकेट्स कहलाती है। देन इफ समवन आस्क्स अ क्वेश्चन एंड यू नो द आंसर, ऑफर टू हेल्प। विकिपीडिया, है ना, वेबोपीडिया, तो ऐसे बहुत सी क्योरा वेबसाइट्स या ब्लॉग्स हमारे पास मिलते हैं, ये जो हमारी हेल्प करते हैं ऑनलाइन। जैसे मान लो हमें कुछ सर्च करना है कि सपोज कीजिए व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो हम लोग जब इसको सर्च करते हैं तो विकिपीडिया जैसी वेबसाइट जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, तो ये हमारी हेल्प के लिए है। तो उसी तरह से क्योरा नाम की वेबसाइट है जहाँ क्वेश्चन आंसर आते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हो कौन कौन से रिसेंटली क्वेश्चन पोस्ट हुए हैं। अगर आपको किसी का आंसर आता है या पता है तो आप वहाँ जाकर उसको रिप्लाई भी कर सकते हो। एंड द लास्ट, थैंक्स अदर हु हेल्प यू ऑनलाइन। तो बिल्कुल थैंक यू होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे पास में थे नेटिगेट्स, है ना, या हम लोग कह सकते हैं हमारा बिहेवियर जो हम लोग नेट पर करते हैं। तो मैंने कुछ आपको पॉइंट बताए थे। ये पॉइंट जरूरी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड पॉइंट नहीं है, कहीं ऑफिशियल नहीं लिखे हुए कि ये टिकट्स होने चाहिए। तो दे आर जनरल पॉइंट। तो आप
इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और साथ में ये जो एटिकेट्स हैं इसको भी अप्लाई करें अपने डेली लाइफ में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। टिल देन, थैंक यू।